अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले को कानूनी मदद करने का बयान देने वाले अपने शिष्य के समर्थन में उतरे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती। गाजियाबाद दासना मंदिर महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के शिष्य निर्भयानंद सरस्वती उर्फ अरविंद अकेला ने अतीक और अशरफ को मारने वालों को समर्थन के साथ उन्हें कानूनी सहायता पहुंचाने और सहायता के लिए क्राउडफंडिंग सारे परिवार से मिलने की बात कही। जिसके बाद जब यति नरसिंहानंद सरस्वती से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा, यदि मेरा शिष्य मेरे से यदि किसी प्रकार के अच्छे काम में सहयोग की बात करता है तो मेरे से जो सहयोग होगा मैं वह करूंगा। इतना ही नहीं, अच्छा काम बताने पर उन्होंने अपने बयान में जोड़ा, अतीक कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था, माफिया था। ऐसे में माफिया का उसका इतने दिन जिंदा रहना राजनीतिक तंत्र और हिंदुओं की नपुंसकता की वजह से इतना बड़ा बना। वह किसी और देश में होता था तो बहुत पहले मारा जा चुका होता। हिंदुस्तान में कानून का राज नहीं है, यहाँ माफिया तंत्र हावी है। ऐसे माफिया तंत्र की नाजायज औलाद अतीक अहमद को पहले ही मारा जाना चाहिए था। अपने शिष्य के बयान को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा, वह जो भी मदद करने को कहेंगे मैं अगर मदद करूंगा। मुझे अपने आदमी और अपने शिष्यों की मदद करना मेरा दायित्व है। देखिए, वो मेरे शिष्य हैं और अब उनका नाम है यति निर्भयानंद सरस्वती। वो केवल अरविंद अकेला नहीं है, अब अरविंद अकेला का अंतिम संस्कार करके उन्होंने संन्यास ले लिया है और उन्होंने जो किया अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने ठीक समझ के किया होगा। अतीक के मारने वालों को अगर वो कानूनी सहायता मुहैया करवाना चाहते हैं तो अगर वो मुझसे भी कुछ कहेंगे तो मैं भी उनको दूंगा। बाकी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो अगर उनकी मदद करना चाहते हैं, ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं मानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई को आप पहले तो किस तरीके से देखते हैं और कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपकी समर्थन में उतरे हुए हैं? देखिए, मेरे शिष्य हैं, मैं अपने शिष्य का समर्थन क्यों नहीं करूंगा? आप मुझे बताइए ना, मैं अपने शिष्य का समर्थन क्यों नहीं करूंगा? मैं इस हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर मेरे शिष्य कुछ कर रहे हैं और मैं उसे गलत नहीं समझता तो मेरा काम है कि मैं उनका समर्थन करूं। तो मैं स्वामी जी का समर्थन करता हूं। तो आप भी उनके अगर क्राउड फंडिंग या पैसे जुटाने की बात आती है तो देखिए, क्राउड फंडिंग का तो मुझे पता नहीं और मैं क्राउड फंडिंग में भरोसा नहीं करता। हालांकि मुझे लोगों ने एक दो बार क्राउड फंडिंग करके यहाँ मंदिर के लिए मदद दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझसे कुछ कहते हैं कि गुरुजी आप थोड़ी मदद करते तो मैं भी मदद करूँगा। इस काम में मैं उनकी मदद करूँगा। नहीं, तो आप इस काम को जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अतीक एक माफिया था, उससे पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त थी। उसने इतनी हत्याएं करवाई, इतने लोगों को मरवाया। ऐसे हत्यारों की अगर ऐसी मौत हो जाती है तो उस पर क्या कमेंट करने की जरूरत है? कोई हत्यारे तो हमेशा हत्याओं से ही मारे जाते हैं। फिर मैं अतीक को ज़्यादा भाव देने के बहुत ही विरुद्ध हूँ। अतीक एक साधारण माफिया था, राजनीतिक संरक्षण और कुछ हिंदुओं की कमजोरी से इतना बड़ा बन गया। अगर उसे राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला होता तो वो तो एक चोर डकैती तो होता, तो उसे इतना बड़ा बनाने की कोई आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती कोई है। पर जिस तरीके से 40 वर्ष की माफियागिरी का अंत किया गया, उसको आप किस तरीके से देखते? मैं तो समझता हूँ ये पहले हो जाना चाहिए था, ये पहले हो जाना चाहिए था। ये तो नपुंसकता है राजनीतिक तंत्र की, और मैं इसे हिंदू समाज की भी नपुंसकता मानता हूँ। उनने विधायक मरवाया, इतने लोग मरवाए, उसका तो पहले अंत होना चाहिए था, बहुत पहले अंत होना चाहिए था।